गुरु गोरखनाथ जी ने पद्मनाग को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। गुरु की समाधि खुल गई। जाओ पुत्री, वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो माई धोखे से वरदान ले गई है उसके 2 जोड़ा होंगे, वो बदमाश और नालायक होंगे। तेरा पुत्र उन दोनों को रणभूमि में मार गिराएगा। गुरु गोरखनाथ अपने चेलों के साथ जेवर राव के महल तक पहुंच गए। रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। उसी समय गुरु गोरखनाथ की आज्ञा से ओगढ़नाथ नगर में भिक्षा मांगने निकल पड़े। अलख निरंजन। हे योगीनाथ, हमारी रानी बाछल का आदेश है कि हम किसी साधु सन्यासी को तब तक भिक्षा नहीं दे सकते जब तक वह साधु राजमहल से भिक्षा प्राप्त न कर ले। अर्थात पहले हमारी रानी बाछल भिक्षा दान करेगी, उसके बाद हम भिक्षा दान कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, हम पहले रानी बाछल के महल में ही जाते हैं और उनसे भिक्षा ग्रहण करते हैं। ओगढ़नाथ महल की तरफ निकल पड़े। अलख निरंजन। रानी बाछल अपनी दासी के साथ भिक्षा का थाल सजाकर उसमें हीरे मोती भर लाईं। ओगढ़नाथ जी ने थाल देखकर कहा, हे माता, हम इन कंकर पत्थरों का क्या करेंगे? इस प्रकार की भिक्षा ना लेने का हमारे गुरु का आदेश है। ऐसे कंकर पत्थर तो हमारे गुरु के धूणे में रोजाना 1.25 मन जलकर भस्म कर दिए जाते हैं। यह सुनकर दासी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर बोली, अगर तुम्हारा गुरु इतना ऊंचा महात्मा है तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे पास भी फिर इस झोली में हीरे मोती भरे होंगे। अरे भोली माँ, तुमने सही कहा, हमारी भी झोली इस प्रकार के कंकर पत्थरों से भरी हुई है। ओगढ़नाथ ने झोली का एक कोना जमीन की तरफ झुका दिया। उसी झोली में से हीरे मोती निकलकर जमीन पर ढेर लग गया। यह देखकर रानी और दासी हैरान हो गईं। दोनों ने हाथ जोड़कर ओगढ़नाथ से क्षमा मांगी। हे महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको जो वस्तु चाहिए हम वही वस्तु दान करेंगे। आप आज्ञा कीजिए। हे रानी, हम निसंतान के हाथों से भिक्षा नहीं लेते हैं। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि इस साधु को किस प्रकार मालूम हो गया कि हमारी कोई संतान नहीं है। हे रानी, आप उदास मत हो, एक बार हमारे गुरु के दर्शन कर लीजिए। हो सकता है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर दे। मैं उन्हीं गुरु की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुएं का पानी मीठा कर दिया है और आपके सूखे 9 लखे बाग को हरा कर दिया। अब रानी बाछल अपने आप को रोक न सकी और तुरंत अपने सास और ससुर की आज्ञा लेने चल दी। पिताश्री, हमारे 9 लखा बाग में गुरु गोरखनाथ जी अपना आसन लगाकर बैठे हैं। मुझे उनके दर्शन की बहुत इच्छा है। क्या मैं उनके दर्शन करने जा सकती हूँ? क्यों नहीं पुत्री, अगर तुम्हें उनके दर्शन करने की इच्छा है तो तुम अवश्य जाओ। रानी बाछल अपनी सहेलियों और दासियों के साथ 9 लखे बाग में पहुंची। रानी बाछल ने 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ की तपस्या की। तपस्या करते करते रानी बाछल के शरीर पर मिट्टी और घास जम गई। 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ समाधि में बैठे रहे। 12 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ ने समाधि खोली और अपने शिष्यों से पूछा, हे नाथ, जो माता यहाँ तपस्या कर रही थी वह कहाँ गई है? गुरुदेव, उन माता ने तो आपकी इतनी तपस्या की, जो आप मिट्टी के ढेर स्वरूप कुंड देख रहे हैं, ये उन्हीं की समाधि है। आपकी तपस्या करते करते उनका ये हाल हो चुका है।
त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने शंकर भगवान का ध्यान कर गायत्री मंत्र पढ़कर अपने कमंडल का पानी मिट्टी के ढेर पर छिड़क दिया। माता बाछल की काया पुनर्जीवित हो गई। हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूर्णिमा के दिन तुम हमारे लिए खीर खांड का भोजन तैयार कर ले आना और पुत्र का वरदान प्राप्त करना। बाछल खुशी खुशी अपने महल की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ रानी बाछल की छोटी बहन काछल राजा उम्र राम के छोटे बेटे नेवर सिंह को ब्याही थी, इसीलिए वह बाछल की देवरानी भी थी। काछल की भी कोई संतान नहीं थी। तभी काछल की दासी काछल के पास आती है और कहती है, हे रानी, नौलखा बाग में ठहरे हुए महात्मा ने आपकी बहन बाछल की तपस्या से खुश होकर उसे पुत्र वृत्ति होने का वरदान देने के लिए बुलाया है। तभी काछल के मन में एक चाल सूझी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं बाछल के कपड़े पहनकर गुरु गोरखनाथ के पास वरदान लेने पहुंच जाऊंगी। हम दोनों बहनें सकल सूरत में तो एक जैसी ही हैं, तो गुरु गोरखनाथ मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे देंगे। काछल ने ऐसा ही किया। पूर्णमासी के दिन वह बाछल के कपड़े पहनकर नौलखा बाग में वरदान लेने के लिए चल दी। हे देवी, ये लो, यह 2 जौ के दाने हैं। जा, तेरे 2 पुत्र होंगे। काछल वरदान लेकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी महल की तरफ चलती, और इधर गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य को ददरेवा से चलने का आदेश दे दिया। चेलों ने भी गुरु की आज्ञा अनुसार अपने डेरे उखाड़कर ददरेवा से चलने की तैयारी कर दी थी। इधर रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के लिए खीर खांड के भोजन तैयार कराकर पुत्र प्राप्त करने का वरदान लेने नौलखा बाग में पहुंची। वहां पर गुरु को ना देखकर बाछल बहुत दुखी हुई। सारी धोनियां खाली पड़ी थी। ऐसा देखकर रानी बाछल सिर पटक पटक कर रोने लगी और अपनी कठिन तपस्या पर पश्चाताप करने लगी और बोली, वो महात्मा छलिया था, धोखेबाज था। उसने मुझे गुमराह क्यों किया? यदि उसके पास कोई भक्ति शक्ति नहीं थी मुझे पुत्र वृत्ति का वरदान देने की, तो उसने मुझे क्यों बुलाया? या मेरी तपस्या भक्ति में कोई कमी रह गई थी तो वो मुझे पहले ही बोल देते। इस प्रकार सोच विचार करती हुई रानी बाछल उसी दिशा की ओर चल पड़ी जिस दिशा में गुरु गोरखनाथ ने अपने चेलों के साथ प्रस्थान किया था। आगे चलकर चेलों ने देखा कि किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी। गुरु गोरखनाथ जी वहीं पर रुक गए और रानी बाछल को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हे माई, अब तुझे हमारी जमात के पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इस प्रकार तो साधुओं को कलंक लग जाएगा। तब ओगड़नाथ ने गुरु को काछल के धोखे से वरदान ले जाने की बात बताई। बाछल की निराशा और व्याकुलता को देखकर गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि अब क्या किया जाए। हे शिष्यों, आप लोगों में से यदि कोई शिष्य तैयार हो तो उसे माता बाछल के गर्भ से पैदा करा दिया जाए। इस बात को सुनकर सभी शिष्य नीचे को गर्दन झुकाए बैठे रहे। चेलों ने सोचा, ईश्वर की असीम कृपा से हमें ये मानव जीवन मिला। हम दोबारा 9 माह के लिए नर्क में नहीं जाना चाहते। इस बात को सोचकर किसी भी चेले ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। गुरु गोरखनाथ जी शंकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए और योग साधना के द्वारा अपने शरीर को पृथ्वी पर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से पाताल लोक में राजा बासिक के दरबार में जा पहुँचे। राजा बासिक ने गुरु गोरखनाथ को सम्मान और सत्कार सहित प्रणाम किया। दरबार में उचित स्थान देकर उनको आने का कारण पूछा। हे भगवान, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत हुई? हम वहीं आपके सामने प्रस्तुत हो जाते।
हे राजन, मैं तेरे पास ऐसा एक वीर लेने आया हूँ कि जिसकी सारा संसार पूजा करेगा। कलयुग में उसकी इतनी मान्यता रहेगी कि हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया उसे देवता के रूप में मानेगी। प्रत्येक प्रकार के सुख दुख में व्यक्तियों के याद करने पर वो उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे, तब उनका नाम होगा जौहर। भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, और यदि आप कहें तो पद्मनाग को आपके साथ भेज दिया जाए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने पद्मनाग को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। तब राजा बासिक ने पद्मनाग को बुलाया और गुरु गोरखनाथ की सारी बात बताई। पद्मनाग ने नीचे को सिर झुकाकर अपनी सहमति प्रकट की। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म काया करके मेरे धोने में रखे गूगल में प्रवेश कर जाओ। उस गूगल को रानी बाछल खा लेगी और तुम उसके गर्भ से मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना। गुरु की आज्ञा पाकर पद्मनाग ने ऐसा ही किया। अब गुरु की समाधि खुल गई। उन्होंने अपनी कमंडल से पानी लेकर गायत्री मंत्रोच्चारण करते हुए रानी बाछल पर छिड़क कर पवित्र किया। धोने से गूगल उठाकर रानी के हाथ पर रखते हुए कहा, जाओ पुत्री, वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम इस गूगल को खा लेना और तुम्हें गूगा जन्मेगा। बाबा, आपने ये क्या किया? पहले तो आप आशीर्वाद देते नहीं, और यदि दिया ही था तो अच्छा सा तो देते। आपने कहा कि तेरे गूगा जन्मेगा, तो एक तो मैं पूरे जीवन भर पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान रही, दूसरा आपकी कृपा से पुत्र होगा भी तो गूंगा होगा। जब पुत्र बोलेगा ही नहीं तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगी? बोलते चालते पुत्र से सुख दुख की बातें कर लिया करती, अपनी कहती और उसकी सुनती। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, अरे भोली माई, तू बड़ी भोली है। वो पुत्र गूंगा नहीं होगा। हाँ, अगर तेरी इच्छा पुत्र बोलने की ही है तो जा, तेरे गर्भ से वो पुत्र 6 महीने का ही बोलेगा, तुझसे बात करेगा। वो पुत्र इतना वीर और तेजस्वी होगा कि दुनिया में उसके नाम का वर्चस्व होगा, संसार में उसकी पूजा होगी, उसके साथ तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा। रानी, चिंता मत कर, गोगा का नाम लेकर संसार के व्यक्ति अपने कष्टों का निवारण करेंगे। वो ऐसा देव बनेगा कि इतना सच्चा देव दूसरा ना हुआ है और ना होगा। और जो माई धोखे से वरदान ले गई है, उसके 2 जोड़ा होंगे। वो बदमाश और नालायक होंगे। तेरा पुत्र उन दोनों को रणभूमि में मार गिराएगा।